नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो सबके लिए एक समान रूप से उपयोगी है। हाँ, ये जो बुक का आधार है, मतलब ये जो 8वीं में को पेपर होने वाला है कक्षा 8वीं वालों के लिए, तो हाँ ये छात्रवृत्ति परीक्षा वाला है। तो उस बुक का ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए जरा। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, तो कल हमने समझाया था बाएं से का मतलब क्या होगा बच्चे, इधर से इधर। बाएं से का मतलब इधर से इधर, और दाएं से का मतलब ये क्या है, बाएं से दाएं। ये क्या है, बाएं से दाएं जाने का है। और उधर से आओगे तो क्या होगा, दाएं से बाएं। तो कह रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 20वें, तो बाएं से 20वें अक्षर, तो बाएं से 20वां अक्षर क्या हो गया आपका, टी होगा। क्लियर है ना बात। 20वें अक्षर के दाएं, अब मैंने ऐसे बताया था ये क्या है, दाहिना तो इधर जाना है, ये क्या है, बाएं तो इधर जाना है। अब इसके दाहिने, तो दाहिने का मतलब इधर जाओ। कितने अक्षर, 10 अक्षर, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10। तो आप कहां पर पहुंचे, इस डी पॉइंट पर पहुंचे। क्लियर है ना बात। देखो बच्चे मैं क्या कह रहा था, तो बाएं से 20वां, तो 20वां ये हो गया। और इसके दाएं, तो दाहिने तो आगे ही जाना है, तो ये क्या हो गया, आगे ही जाइए। तो आगे जाने का मतलब क्या हो गया आपसे, और कितना, 10 अक्षर, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10। 10वां अक्षर क्या है, डी। आपका आंसर क्या होगा, इसमें ये दिया हुआ है आपका डी। वेरी क्लियर है ना बात। अब बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं। लास्ट टाइम मैंने सिखाया था क्या, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से एमवें अक्षर, याद करिए, एमवें अक्षर के दाएं एनवां अक्षर। एक बार बाएं था, एमवें अक्षर आपके बाएं से, आपके बाएं से, समझिए बाएं से, और ये दाएं एम से एन, तो क्या था, एम प्लस एनवां अक्षर था। यहां पर भी एम कितना है, ये 20 है, तो समझिए 20 प्लस 10 बराबर कितना हो गया, 30। ठीक है, 27 26 तक तो लेटर होते ही हैं, और 26 के बाद में कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो 4 फिर से राउंड हो गया, शुरू से फिर शुरू हो गया, तो ए बी सी डी। आंसर क्या हो गया आपका, डी पार्ट। बहुत बढ़िया से। अब मैं ये डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैंने जो की पॉइंट इसके पहले के वीडियो में बता रखे हैं, मैं उन्हीं की पॉइंट से सवाल हल कर रहा हूं और उन्हीं से आपको करना है। अगला सवाल लीजिए, देखिए एक सवाल और ये मैंने लिया हुआ है। अब यहां पर आपसे पहले दाएं कहा है और फिर बाएं कहा है, मतलब दाहिने से आपको चलना है। और जब दाहिने से, एक बार क्या कह रहा है, क्या निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला आपके दाएं से 5वें अक्षर के बाएं, एक बार दाएं बोले एक बार बाएं बोले, तो क्या करते थे, दोनों को जोड़ देते थे। तो देखो 15 और 5 मिलकर कितना हो गया, 20। लेकिन ये आया किधर से है, दाएं से, और इससे पहले वाला बाएं से था, तो वो ऑलरेडी इधर ही से आ गया था। तो ये पीछे से आपका 20वां आया है, तो पीछे से 20वां जब आता था तो क्या सिखाए थे, 27 में से 20 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 7। और 7 क्या होता है, जी। 7 क्या होता है, जी। इनमें से जी तो कोई है नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, बात समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। अब इसको लॉजिकली यहां सेट करिए। कह रहा है निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 5वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5वां अक्षर ये हो गया। के बाएं, अब ये दाहिना इधर बायां है, के 15वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15वां अक्षर क्या निकल के आ गया, जी। मुझे लग रहा है बात समझ में आ गई है। क्लियर है ना बात। अब इस तरह के सब सवाल आप लोगों को अपनी तरफ से पूरे बुक से ये प्रैक्टिस कर जाने हैं। इसका स्टार्टिंग वाले का नाम है वर्णमाला परीक्षण। क्लियर है ना बात। अब इसमें अगले टाइप का सवाल देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर, ये 1 2 सवाल हो गए, ये तीसरे का आंसर आपको कमेंट करना है। इसका आंसर आप सभी कमेंट करिए, इसका आंसर आप सभी कमेंट करें। क्लियर है ना बात। और सुन ले मेरी बात,
एक बार और, इससे पहले वाले 2 वीडियो में मैं बहुत कुछ समझा चुका हूँ। की पॉइंट्स में मैंने बहुत सारी बातें बताई थी। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 18वें अक्षर के दाएं अगर होता तो दोनों को जोड़ देते थे, 18 और 13 जोड़ देते। एक तरफ बाएं होता, एक बार दाएं होता तो जोड़ देते और शुरू से ही वो नंबर आ जाता। लेकिन अगर यहाँ दाएं और यहाँ बाएं होता तो भी जोड़ देते, और वो आता किधर, आखिरी से आता है, इसलिए 27 से घटा करके आप इससे पहले वाले को सीखे हो। यहां पर क्या कह रहा है, एक बार इधर बाएं है और अगली बार यहां पर भी बाएं है, तो बाएं से बाएं कह रहा है, इसलिए की पॉइंट मैंने बताया हुआ है, इनको क्या कर देना है आपको, माइनस कर देना है। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगली तरह का हम सवाल आपको कराने, देखो अब इस तरह का एक सवाल हम बताते हैं। कह रहा है माइक्रोफोन शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में उनके बीच। समझना है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ MICROPHONE, संभवतः यही है, मैं एक बार चेक कर लूँ, लेट मी चेक, MICROPHONE, ठीक है। अब यहाँ से तो ये कैसे पता करना है आपको, अल्फाबेट आप जान रहे हैं, वैसे पढ़िए आप, सुनिए कैसे मैं कह रहा हूँ ध्यान से। M के बाद में क्या आता है, ऐसे NOPQRSTUV, कोई नहीं मिला। I के बाद क्या आता है, J, तो देखो यहाँ J है, नहीं है, JKLMNO, तो यहाँ से यहाँ एक मिला, आई के साथ JKLMNO, आगे नहीं मिलेगा, आई ऐसे सी से चेक करो, DEFGHIJ नहीं मिला, ऐसे आर से चेक करो, STUVWX नहीं मिला, ओ से चेक करो, OP, हाँ एक ये मिल गया, तो एक जोड़ा ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया, तो अभी हो गए। OP, QRST नहीं हुआ, HIJK नहीं हुआ, OPQ नहीं हुआ, N ऐसे। अब उल्टे भी चेक करना है, इधर से चेक रहे हैं से उल्टे, तो इधर से EFGH, तो ये इसके साथ में एक मिल गया, तो एक ये हो गया। IJKLMN नहीं मिला, N के बाद NO, ये मिल गया, N के बाद क्या मिल गया आपको, एक O मिल गया, तो एक ये हो गया, तो एक ये हो गया, क्लियर है ना बात। NOPQRSTUV नहीं मिला, N के बाद O के बाद OPQRSTUV नहीं मिलेगा, H के बाद IJKLMN नहीं मिला, P के बाद QR, तो ये क्या मिल गया, O के बाद में आ गए, O के बाद में P के बाद में हाँ यहाँ से PQR, तो एक ये हो गया आपके पास में, और ST नहीं, OPQR नहीं, RST नहीं, I यहाँ पर नहीं, तो कुल कितने हो गए देखो जरा, 1 2 3 4 5, और आपके पास ऑप्शन क्या है, मैक्सिमम 4, इसलिए आप क्या आंसर दोगे, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहां पर आपको क्या मिले हैं, अधिक मिले हैं, कितने मिले हैं, कुल 5 मिले हैं, तो यहां पर एक ऑप्शन होना चाहिए था 5, और पेपर में अगर ये 5 आपको नहीं मिलता है, ऐसे 5 नहीं लिखा मिलता है, तो कोई हेडक वाली बात नहीं है, आप क्या कह दोगे कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपके जो उत्तर आ रहे हैं वो क्या है 5, और यहां पर जोड़े मैक्सिमम कितने हैं 4। अगला सवाल देखो, मैंने सेम जैसे माइक्रोफोन शब्द था वैसे ही लस्टर, LUSTRE, और इसमें आपको सेम शब्द में अक्षरों कैसे कितने जोड़े हुए हैं जिनके बीच उतने अक्षर है जितने वर्णमाला में उनके बीच होते हैं, आपको इसमें चेक करके इनमें से आंसर कमेंट करना है। आपके हिस्से में 2 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन नंबर 3 हो गया और एक क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्लियर है ना बात। देखो अब इसमें से एक तरह से वर्णमाला वाले के बाद में आते हैं ऑड एंड आउट छांटना होता है, विषम पहचानना होता है, तो विजातीय पहचाने, पहला दूसरा तो मैं बता रहा हूँ, इसके बाद ये पूरी एक्सरसाइज करनी है। कहीं पर सवाल कोई परेशानी होगी तो मुझे कमेंट करना है वो सवाल जो आपको परेशान कर रहा है, और इसको समझिए, कह रहा है विषम पहचानना है। तो देखो अगर हम देखें तो इनकी चाहे तो नंबरिंग कर लें, ना भी नंबरिंग करें तो ऐसे ही पहचानने की कोशिश करें, तो ये टी के बाद में यहाँ पर वी होना चाहिए, यू है, क्लियर है ना बात, ये क्या है, TVU है, ठीक है। अब देखो
एस ABCD पढ़ो तो STTUVW PQRS होना चाहिए, EFGH देखो MNOPABCD। तो कौन गड़बड़ कौन कर रहा है? PQ तो ठीक जा रहा है, ये PQ, और यहां पर R है तो ये S होना चाहिए। क्या होना चाहिए? S होना, लेकिन दिया क्या है? T। तो आपको विषम पहचानना था, तो विषम क्या होगा इसमें? B होगा। सभी में कोई एक कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, किसी एक में वो फॉलो नहीं हो रहा होगा, वही आपको पहचान के मेरे बच्चे अलग कर लेना। ऐसे इसमें आ जाओ, R की वैल्यू क्या होती है? तो बोलोगे 18 होती है, और नीचे 9 लिखा है, तो मुझे लग रहा है इसको आधा करके लिख दिया गया होगा, तो R बटे R का आधा। Z का वैल्यू होता है 26, तो 26 का आधा, यही वाला पैटर्न देखना है यहाँ पे, तो 13, देखो नीचे 13 है क्या? हाँ, तब तो बन गया। n का कितना होता है? 14 होता है, तो 14 का आधा कितना होना चाहिए? 7, जबकि यहाँ पर क्या है? 8। यही आपका आंसर हो गया, इसको फॉलो नहीं कर रहा है ये। और j कितना होता है? 10, और 10 का आधा क्या होता है? 5, ये फॉलो हो रहा है। तो ये आपको विषम पहचानना था। अब यहाँ पर आपको विषम पहचानना है, पहचान के आंसर करना है। हालांकि मैंने विपरीत वाले भी आपको याद करा रखे हैं, इसीलिए मैंने शुरू के लेक्चर 1 लेक्चर 2 में विधिवत पूरा कॉन्सेप्ट दे रखा है। अगर कहीं दिक्कत होगी तो सबसे पहले लेक्चर 1 लेक्चर 2 दोनों